हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का। ठीक है, एसएससी सीपीओ का 9 नवंबर 2022 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का हम करवा चुके हैं 50 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट का करवा चुके हैं, ये सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का 50 क्वेश्चन है। आराम से देखिए, आराम से जो आप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे उसका टोटल का वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे सीपीओ करा रहे हैं और एसएससी जीडी का करा रहे हैं। ठीक है, जीडी का वही प्रैक्टिस इस चैनल पे कर सकते हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 2023 को। इसमें हम जीडी का 5 शिफ्ट का करवा चुके हैं एग्जाम, ठीक प्रैक्टिस। ठीक है, मेरा एक चैनल और है जिसपे हम सीजीएल और सीएचएसएल का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीजीएल का एग्जाम हुआ था स्टार्ट 1 दिसंबर 2022 से। ठीक है, और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 9 मार्च 2023 से। ठीक, मतलब इसका भी 5, इसका दोनों का 5 शिफ्ट करवा चुके हैं, 6 शिफ्ट हो चुका है। इसका भी 6 शिफ्ट हो चुका है। इसका 50 क्वेश्चन का शिफ्ट होता है, इस सबका 25 क्वेश्चन का शिफ्ट होता है, इसका 20 क्वेश्चन का शिफ्ट होता है। इसका शिफ्ट 2 हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, आराम से देखिए, आपको सब जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा सबका आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक वो मिल जाएगा, पीडीएफ, समझे। अभी चैनल पे जो चैनल का नाम पता है, चैनल का आप जब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई है, तो एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। 20% बढ़ गया है तो 100% होता है, 20% बढ़ा दिए कितना हो गया 120%। तो 120% जो जनसंख्या कितना है 30,942। तो बोल रहा है कि एक वर्ष पहले जनसंख्या एक वर्ष पहले क्या मतलब होता है, मूल जनसंख्या। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर देखना होगा हमको। तो ये हो गया बटे 120 गुना 100, काटिए 20 पंजे 100 और 20 छः के 20 से कट गया 6 बार में। अब देखिए कटेगा 6 बार में, 6 पंजे 30 हो गया, और ये देखिए 6 का 6 3 34 हो गया, 42 कट जाएगा। ठीक है, देखिए 6 पंजे 30, ये 6 का 6 बच गया 3 34 हो गया, 6 पंजे 30 4 बच गया, इधर हो गया 42, 6 7 42 हो गया। अब देखिए 7 पचे 25 के 5 बाकी रहा 3, 5 25 3 28 के 8 बाकी रहा 2, 5 2 7 और 5 25 25,785 इसका आंसर होगा, 25,785। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2। ये डाटा दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र है, अर्ध सरकारी क्षेत्र है, राज्यों की राजधानी है और महानगर है। ठीक है, दोनों उपस्थित संख्या उपस्थित दिया हुआ है और उत्तीर्ण दिया, मतलब विद्यालय की संख्या में कितना लोग ग्रामीण में उपस्थित है और कितना उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ सब डाटा दिया हुआ है, आपको हम बताते हैं, देख लीजिए डाटा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 1991 से 1992 तक उपस्थित हुए अर्ध सरकारी उम्मीदवारों की संख्या में प्रतिशत गिरावट का लगभग मान क्या है। 1991 से 92, 1991 से 92 है, ये दोनों डाटा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अर्धशहरी हो गया में उपस्थित बोल रहा है, तो उपस्थित बोल रहा है। अर्धशहरी में उपस्थित बोल रहा है 91 से 92, तो देखिए अब कमी तो दिख रहा है, इधर में कमी है, तो बोल रहा है कि संख्या में प्रतिशत गिरावट का लगभग मान क्या है। देख रहे हैं क्या है, 8562, कमी कितना है 8189, 8139। ठीक है, तो कितना बच गया 3, यहाँ बच गया 5 4 423, कमी कितना आया 423 कमी आया। अब आपको देखना होगा कि 423 क्या है, तो कमी इतना है, तो प्रतिशत कमी क्या होगा, कमी गुना 100, कमी किससे हुआ, इससे कमी हुआ, तो इसका लिख दीजिए मान 8562। अब देखिए परसेंटेज में दिया तो लगभग में मान आएगा, देखिए लगभग दिया हुआ है, लगभग मान आएगा, गुना करके देख लेते हैं, ये हो गया और इसका भाग, इसके 423 कर दिए, अब 8562 से गुना कर दीजिए, तो लगभग अगर देखिए जाए तो 8 पंजे 40, 5 बार में होना चाहिए। देखिए 5 बार में खिलाते हैं हम, 5 में 10 की 0 बाकी रहा 1, 6 30 31 के 1 बाकी रहा 3, 25 3 28 के 8 बाकी रहा 2, और 40 2 42, 42,810, तो लगभग में ही है, देख रहे हैं लगभग में है, तो 5% ही होगा। क्यों, क्योंकि 8% ज्यादा हो जाता है तो आंसर 5% होगा, तो हम क्यों करेंगे उतना निकाल के, बोला लगभग में, तो कैलकुलेशन नहीं कीजिए, आराम से समझ जाइए 5% है।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है, यदि ए बी सी बराबर 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बराबर 48 है, तो बोला है किसका मान निकाले। ठीक है, एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 110 है, 10 का स्क्वायर कीजिए, फिर इसका ए स्क्वायर बराबर कितना 48 है, तो 48 लिख दीजिए, अब प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ये 100 हो गया, 100 में 48 गया, कितना बच गया 52 बच गया। 52 था, ये गुना में था, इसको 2 से काट दिए, कितना हो गया 26 हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या, इसका बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसका आंसर 26 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये तालिका दिया हुआ है डाटा। ठीक है, 2014 से 2016 की अवधि में 2014 से 16 की अवधि में 4 कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर की संख्या दर्शाती है। जो संख्या देख रहे हैं वो कंप्यूटर का उत्पादन जो होता है ना, कितना कंपनी जो कितना कंप्यूटर बनाती है उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि 4 इतना दिया हुआ है, निर्मित कंप्यूटर संख्या दर्शा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 14 से 16 तक कंपनी ए और डी द्वारा कंप्यूटर के संयुक्त उत्पादन, ए और सी द्वारा कंप्यूटर के संयुक्त उत्पादन 14 से 16 मतलब पूरा। ठीक है, उत्पादन। बी और सी द्वारा संयुक्त उत्पादन के बीच का अंतर क्या है, ए और सी और बी और डी का बीच का अंतर क्या है। तो ए का मान देख लीजिए कितना है 1350, 13 5 1800, 1800 एक 1920, 13 5 1800 एक 1920, 1900 और 400 2300, 1900 और 400 2300, 2320 और एक 2340 हो जाएगा इसका आंसर, 2340 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 7 5 12 14 4 मकीरा 1। ठीक है, और कहता है मकीरा 1 3 1 4 4 8 5 13 3 मकीरा 1 1 2। ठीक है, अब ये ए बराबर हुआ। ठीक है, अब बी बराबर क्या है 7 5 1200, 1200 और कहता है 1200 और 1100, 1200 और 1100 2300, 2300 हो गया, 2300 और कहता है 2300 और 2370, 2390, 90 और 40 50 140, तो 23 से 2440, 2440 हो गया। ये बी बराबर हो गया, ये बी बराबर हो गया, ये ए बराबर हो गया। ठीक है, ये बी बराबर जोड़ दिए। अब सी बराबर क्या है, सी बराबर देखिए 1200 6 1800, 1800 6 2400, 2400 2400 और 8 5 13 3 16, 16 मतलब 160, तो 24 1 2500, 2560, सी बराबर 2560, डी बराबर देखिए कितना हो गया 800 और 900 1700, 1700 और 500 2200, 2200 और कितना हो गया 90 100 180, 2200 2300, 2380, 2380, डी बराबर हो गया। अब किसको जोड़ना है, ए और डी, ए और सी, ए और सी जोड़िए, ए और सी ये दोनों जोड़िए, 0 4 4 10 0 बाकी रहा 1 8 1 9 और 2 2 4 49 हो गया। और बी और डी जोड़िए, 0 8 4 12 2 बाकी रहा 1 4 3 7 1 8 2 2 4 4800, 4820। तो बोला है कि दोनों के द्वारा कंप्यूटर के बीच उत्पादन का अंतर क्या है। तो ए और सी बोल रहा है, ए और सी, ए और सी, ए और डी बोला है, ए और डी बोला, तो हम जोड़ना गलत, ए और डी बोला है, ए और डी बोला था, ए और डी है, समझे, ए और डी और बी और सी है, ए और डी है। ठीक है, ए और डी जोड़ना है, ए और डी, तो 0 हो गया, इसको काटिए, 0 हो गया, 8 4 12 2 बाकी रहा 1 और होता 3 3 6 1 7 2 2 4 4720। ठीक है, ए और डी के बराबर। अब क्या बोल रहा है बी और सी, तो बी और सी क्या है 0 6 4 10 की 0 बाकी रहा 1 9 1 10 की 0 बाकी रहा 1 4 1 5 500, मतलब 5000 है 4700, कितना हो गया 80 इधर 80 200 280, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 280। दोनों का अंतर कितना है 280, बोला है अंतर नहीं निकालना, तो आंसर 280 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया 72 भागा 8 और ये ब्रैकेट दे दिया, आप देख लीजिए, ठीक है, डाटा देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, अब क्या बोला है, अब देखिए पहले सबसे छोटी ब्रैकेट होगा तो 57 में से 49 गया, कितना बच गया 8 बच गया,
इधर देख लीजिए 8 भाग 8 से भागा 2 दीजिएगा, 8 से भागा 2 दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब इसका 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नीचे, नीचे फिर इस पे आ जाइए। 85 में 60 का कितना बच गया, 25 बच गया, 25 से भागा 5 दिया है। ठीक है, कितना बच गया, ये 5 हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, और 28 में से 9 गया, कितना बच गया, 28 में से 19 गया, मतलब 9 इधर हो गया, इधर हो गया, 8 1 9, 9 हो गया, 9 से भागा 3 है, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या है, इसको इससे भागा देते, 72 भागा 8 गुना में क्या क्या है, देखिए इस तीनों सबको बड़े ब्रैकेट के अंदर जोड़ा है, तो बड़े ब्रैकेट लिख दिए, एक क्या आया 4 आया है। ठीक है, फिर प्लस है कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए, फिर माइनस है, तो माइनस कितना आया 3 आया है, 3 जोड़ दीजिए, इधरों का कितना 9 हो जाएगा, 9 लिखाएगा। ठीक है, इधरों क्या 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, 9 चौके 54, तो इसका आंसर 54 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस जब बताइए आपको, जब आप सीजीएल देखिए, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, ये चारों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लगता है कि एसएससी का किसी भी एग्जाम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, इसलिए आराम से प्रैक्टिस का लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है। इसकी दोनों किताब को बताइए कि 22 का चल रहा है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 23 है, इसका 22 है, उसके 22 के बाद एग्जाम ही नहीं हुआ है, जो अंतिम एग्जाम उसी का हम दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आराम से प्रैक्टिस किया, जो नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में पीडीएफ में सेम यही क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए अब है संख्या जो दिया है 647 592 जो है 88 से विभाज्य है। यदि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। पहले इससे विभाज्य है तो देख लीजिए कितना भाज्य होता है, कितना होता है विभाज्य में संख्या 647 592 केवल में खाएगा 8 बार है तो खिलाइए 90, तो 9 छुके 54, 9 बार भी देखिए 9 छुके 54, 9 सती 63 नहीं खाएगा, देखो छोड़ खिलाइए कितना हो गया 800 का 8 चौके 48 8 बाकी 4 48 48 और 528 हो गया, 88 जोड़िए 48 जो बाकी रहा 1 10 के 11 616 मतलब क्या 7 बार में 616 खा रहा है। तो बताइए ये कितना हो गया, 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया, अब 315 हो गया। ठीक है, अब कितना बार खाएगा 8 चौक 32 4 बार खाएगा, 4 बार 3 बार खाएगा, 88 गुना 3 24 के 4 बाकी रहा 24 के 4 बाकी रहा 2 24 26 264, तो 264 हो गया, कितना बार में 3 बार में, कितना 1 बच गया, ये बच गया 5 51, अब कितना बच गया, ये 5 होता तो 9 हो 519। ठीक है, अब देखिए यहाँ 528 खिलाए थे 6 बार में, तो 5 बार खिलाइए 88 गुना 5 4 5 8 5 40 हो गया 4 4 44 हो गया 440, तो 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 11 में 7। ठीक है, अब कट गया, ठीक है कट गया, अब देखिए 792 ये कितना बार में खाया, ये कितना बार में खाया 5 बार में खाया। ठीक है, अब आ गया 792 हो गया, तो अब बताइए कितना बार खाएगा, देखिए यहाँ 616 खाया है, 616 है, जब 616 से 88 जोड़िए देखिए कितना बार में खाएगा, कितना हो जाएगा 804 बाकी रहा 804 बाकी रहा 2, 804 बाकी रहा 4 बाकी रहा 1, अरे 9 10 704 ये देखिए यहाँ 6 बार में ये कितना बार में खाया था 6 बार में खाया था, इसे जोड़े एक 7 हो गया, इसे जोड़े 8 हो गया, एक और 8 बार में 6 एक 7 हो गया, 7 बार में यहाँ तक खाया, ये 8 बार में यहाँ तक खाया, 9 बार में खाएगा, 9 बार में पूरा खा जाएगा, तो खा गया। अब ये संख्या हो गया, अब बोला इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, ये संख्या तो बोला किससे विभाज्य है, तो देखिए 44 से विभाज्य है। इसको पहले योग देखिए कितना है, योग क्या है 9 7 16 3 19 24, इसका योग जो है 24। 3 से विभाज्य का नियम जानते हैं क्या है, 3 से विभाज्य का नियम है कि इसका कुल योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 24 देखते 3 से विभाज्य है, कट रहा है ना, इसका मतलब किसके द्वारा विभाज्य होगा, ये द्वारा विभाज्य होगा। हम पता क्यों निकालेंगे, जब हमको पता चल रहा है कि 3 से विभाज्य है तो बाकी भी तो नहीं होगा विभाज्य, हमको ऑप्शन देखना है, इसलिए जल्दबाजी में सीधा बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन मतलब निकालने के लिए। समझ गए, 6 नंबर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 196 के कितने गुणनखंड 4 के विभाज्य। तो पहले देखना होगा 196 का कौन सा गुणनखंड होता है। चलाइए, 2 बार में कितना हो जाएगा, 98, फिर 49, फिर 7 से 7 से, मतलब 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2। लेकिन क्या बोल रहा है, 4 का गुणनखंड 4 से विभाजित, 4 से विभाजित बोला तो गुणनखंड 7 तो होगा नहीं, 4 से ही होगा। और गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है कि जो पावर दिया है पावर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो 2 पावर दी इसका है, 2 का पावर है, ठीक है, 7 तो कट ही जाएगा अपने आप, ठीक है, बच जाएगा 2। गुणनखंड निकालने का ही नियम है कि जो पावर आया है उस पर 1 जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, तो इसका जो गुणनखंड का संख्या कितना है, 3 है। नहीं तो ऐसे आपको निकालना क्या पड़ेगा कि गुणनखंड बोल रहा है 104 से विभाजित, तो पहले 196 होगा, 196 होगा, फिर आपको जाके बहुत लंबा प्रोसेस देखना होगा कि कैसे दिखाएगा। फिर देखिएगा तो 2 और 98 होगा, 2 इसी को 198 होगा, फिर आपको 3 से देखना होगा, ऐसे करके बहुत लंबा होगा। आपको शॉर्टकट में बताया कितना होगा, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, 10x बराबर 5 दिया गया है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए sin x का मान क्या होगा। पहले त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या बोल रहा है, 10x बराबर, इसको x अगर मानते 10x बराबर कितना बोला है, 5। तो 10 बराबर होता है p/b, इसको p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको h बोलते हैं, ठीक है। तो p/5 हो गया, इधर 1 हो गया। तो h निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट किया जाता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 25 और 1 26, तो रूट के अंदर 26, इसका कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 26 हो जाएगा। तो अब क्या बोला, साइन एक्स निकाले, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा, इस साइन एक्स बराबर होता है p/h, ठीक है, p/h। तो p का मान क्या है, 5 है, और h का मान क्या है, √26, तो √26 लिख दीजिए, 5/√26 होगा, 5/√26 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, गंतव्य तक पहुंचने के लिए सीवी अपनी कार द्वारा 3 अलग अलग तरीकों से चलती है, ठीक है। तो इस यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, मतलब जो तरीका है ABC तरीका है, और चाल ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसका दूरी दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो बोला है कि औसत चाल क्या है, तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अब गौर कीजिएगा, दूरी दिया हुआ, चाल दिया हुआ है, लेकिन आपको समय नहीं दिया, तो समय बराबर निकालना होगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 188 है, दूरी क्या है 114 है, 38 है, 114 और 38, तो इस 3 में खा जाएगा, 24 3 में खा जाएगा, 3 में खा जाएगा, मतलब इसका जो समय होगा 3 होगा। ये देखिए दुगुना है, इसका समय 2 होगा, इसका देखिए 46 पंचे 230, ये 5 होगा, मतलब इसका 3 घंटा लगेगा, इसको 2 घंटा लगेगा, इसका 5 घंटा लगेगा। अब बताइए एक लिए, अब बताइए कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय क्या, दूरी कितना है, दूरी जोड़िए, तो 4 4 8 हो गया, और क्या था, क्या हो गया, 8 1 9, 8 हो गया, 1 5 था, 1 1 2 हो गया, 2 और 8 10, 3 13 3 बाकी रहा 1, 13 3 बाकी रहा 1 1 2 1 3 1 4 438 हो गया, ठीक है। दूरी है, समय कितना है, तो 3 घंटा, 5 दिन 8 घंटा, 2 10 घंटा, तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 43.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 43.8 है, 43.8, 43.5 होना बता रहा है, 43.5 बोल रहा है। तो देखिए तो गुना तो गलती नहीं कर दी है, 8 है, ठीक है था, तो लगभग में दिया है 43.8, ये 43 होना चाहिए, 43.8 होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला, 1 + cot a - cosec a, ठीक है, और 1 + tan a + sec a - 1 का मान निकाले। तो 1 + cot का मान होता है cos बटे sin, ठीक है, लिख दीजिए, और cosec का मान होता है 1 बटे sin, कर दिए। अब इसका देखिए, 1 + tan बराबर होता है sin बटे cos, ठीक है। अब cot बराबर होता है cos बटे sin, tan बराबर होता है sin बटे cos, प्लस cosec बराबर होता है 1 बटे cos -1, लघुत्तम ले लीजिए, तो sin हो जाएगा sin + cos -1 बटे sin, ठीक है, × है, गुना कर दीजिए,
इसका लघुत्तम ले लीजिए, कॉस हो जाएगा तो कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, गुना छोड़ दीजिए और इसको माइनस में है तो अलग कर दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, अब गौर कीजिएगा तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया -1, ठीक है, बटे साइन ए, ठीक है, गुना कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब गौर कीजिए, दोनों को जब गुना में है तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो साइन और कॉस का स्क्वायर, साइन ए और कॉस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस, यही होगा सूत्र, यही होगा। इसका स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। ये दोनों के बराबर ये आया जो बताए थे। अब इसका ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर किए, ठीक है, तो इसका स्क्वायर किए तो ये लाए, अब माइनस है तो एक का माइनस ही होगा, ठीक है। अब बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है, तो ये इसके बराबर 1 है, तो ये 1 प्लस में और ये माइनस में, दोनों काट दीजिए, बच गया 2, ठीक है। देखिए ये साइन कट गया, ये साइन कट गया, ये कॉस कट गया, बचा कितना 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, रमेश की मासिक आय 16,500 थी, ठीक है, उसकी मासिक खर्च 10,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? पहले देख लीजिए आय क्या है। आय 16,500 है, ठीक है, और खर्च कितना है? खर्च 10,500 है, तो बचत क्या हो जाएगा? इसमें बचत क्या हो जाएगा? 0 0 6,000 बचत हो जाएगा। 6,000 बचत हो जाएगा, तो आपका बचत 6,000 हो गया पहले अनुसार, पहले स्टेटमेंट के अनुसार। अब क्या बोला, अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। आपका है कितना? 16,500, 25% वृद्धि मतलब 125/100, काटिए, 25 चौके 100, 25 पंच 125, ठीक है, इसे काटिए, 4 चौक 16 कट जाएगा, 1 1 1 कट जाएगा, 2 हाँ ये कट जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 1 4 1 4, 1 बच गया 10 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बच गया तो 20 हो गया, 4 पंची 20, ठीक है। अब गुना कीजिए, 25 25 का 5 बाकी रहा 2, 5 दूनी 10, 2 बाकी रहा 1, 5 1 6, अब 4 पंची 20, 20 जा 625 हो गया वृद्धि होने के बाद आय, ये आय है, ठीक है। अब ये आय बराबर इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उसकी व्यय में 10% 19% वृद्धि हुई। व्यय कितना है इसका? व्यय मतलब खर्च कितना है? 10,500, 10,500 19% वृद्धि मतलब 119/100 हो जाएगा। 1 0 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, 119 गुना 105, 9 5 45 5 बच गया 4 4 5 9 5 0 0 0 9 1 1 5 9 14, ठीक है, ये 0 0 चला था 14 वगैरह 1 1 2 124 95 124 95 124 95 मतलब जो है ये आपका खर्च हुआ। अब देखिए इसका जो वृद्धि होने का आय इतना हो गया, खर्च इतना हो गया, बचत कितना हो जाएगा? घटाइए, 20,625 घटाओ 12,495, 0 3 1 8 8130, ये आपका बचत हो गया। बचत 8130 हो गया। आपका पहले बचत कितना था? 6,000, तो वृद्धि कितना बढ़ा कितना? 6 2 8,000 मतलब 6 8 ही बचा ना, हाँ। अब 6 2 8 मतलब 2130 वृद्धि हुआ, ठीक है। वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत
वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ? 6000 से थे, 6000 बचे कर दीजिए, एक एक 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो कटेगा। अभी अच्छे से चलाइए। छोटिया 18, छोटिया 18 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, छोटिया 18 का 3 हो जाएगा। अब बचेगा कितना? 3 बच गया, 33 हो गया, तो 6 पंचे 30, 3 बच गया, तो हो गया फिर होगा 30, तो 6 पंच ये हो जाएगा, तो 35.5% वृद्धि हुआ, तो 35.5%। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? साइन पे पावर 4 45 डिग्री है, कॉस पे पावर 4 7 डिग्री और इसका मान निकालने बोला। टेन पे पावर 4 45 डिग्री, कॉट पर पावर 4 और 45 डिग्री का मान निकालने बोला। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, पे पावर 4 है, प्लस कॉस का 7 डिग्री होता है 1/2, पे पावर 4 है, प्लस अब देखिए टेन 45 का मान होता है 1 पे पावर 4 कर दीजिए, कुछ भी को मैटर नहीं करता है। कॉट का भी 45 का मान होता है 1 होता है, तो 1 पे पावर 4 कर दिए। अब देखिए रूट है, अब देख दो रूट मिलके एक रूट, 2 रूट मिलके ये 4 रूट 4 हो गया, ये इसका पावर 4, तो 2 रूट मिलके 2 निकला, इसको मिलेगा 2 निकला, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसा कितना हो जाएगा? 2 4 8 16, तो 1/16। अब प्लस ये कितना है? 2 है, 1 1 2। अब लघुत्तम कर दिए 16, 4 16, 4 आया, 16 का 16, ठीक है, इसको कुछ नहीं तो 1 है, तो 16 दूनी 32, क्या हो गया? 32 32 4 36 1 37, तो 37/16, तो इसका आंसर 37/16 हुआ कहीं पे है। ये डी नंबर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला? 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में, ठीक है, और उनका व्यय जो है 7:9 के अनुपात में। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति, पीछे पेड़ खत्म हो गया था इसलिए लिख दिए थे, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय क्या है? अब मान लेते हैं आय है, तो इसको 4x मान लीजिए। आय में व्यय घटेगा तो बचत बचेगा, व्यय को अब 7 है, ठीक है, तो 7x 4y और 4x माइनस 7y, क्योंकि आय में व्यय घटा तभी तो बचत बचेगा, क्योंकि इसका बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर उसी पर दूसरा अनुसार कीजिए, 5x और क्या है? 9y, 9y बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दोनों के अनुसार 50 के प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है, ये हो गया, दूसरा पेन लेना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन बराबर करने के लिए ऊपर वाला को 5 से गुना कीजिए, नीचे वाला को 4 से, तो 4 पंचे 20 हो गया, 20x माइनस 7 पंचे 35y हो जाएगा। नया पे नहीं स्लो कर रहा है, ये हो गया, और 5 25 ये हो गया। अब इसको देखिए 4 पंचे 20x हो जाएगा, माइनस 936y हो गया, बराबर 5 चौके 20। तो देखिए मैं इसको प्लस कर दीजिए, उल्टा कट गया, y बच गया, और ये कितना बच गया? 50 बच गया, तो y बराबर 50 आ गया। तो पहले समीकरण में रख दीजिए मान। अब क्या बोल रहा है? पहले पर समीकरण क्या? 4x माइनस 7y बराबर 50 है, तो 4x हो गया, और इसको 50 से गुना कीजिए, 7 5 35, 350 हो जाएगा, बराबर 50। ये माइनस उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4x बराबर 400, काटिएगा तो 100, x बराबर 100 आ गया, और y बराबर 50। तो क्या बोल रहा है? उसकी मासिक आय क्या है? आय तो 50:5 है, तो 100 गुना कीजिए तो 400 हो गया, और 100 गुना कीजिए 500 हो जाएगा, तो 400 और 500 होगा उसकी आय। 400 500 है क्या ऑप्शन? ये वाला है सी नंबर, तो ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये डाटा है कॉर्पोरेट फंड में योगदान किया गया, सब इंसान जितना किया उसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है? यदि इन निवेशकों द्वारा कुल अंशदान 100%, ये मतलब जितना किया हो टोटल 100% है, तो बोला राकेश का कितना प्रतिशत अंशदान है? तो पहले राकेश का कितना परसेंट, राकेश कितना किया? 75 रुपया किया है, सबका देखना जोड़ना होगा तभी तो सबके बराबर 100% है, तो 75 हो गया, जोड़िए 75 है, फिर 74.30 है, फिर 77.50 है, फिर 69.05 है, फिर 70 है, फिर क्या है? 67.52। अब जोड़िए 5 2 7, ठीक है, 5 3 8, 10 5 10 3 3 बाकी रहा 1, 7 1 8, 8 और 9
17, 17 3 20 4 24, 24 4 28, 28 5 33, 33 के 3 बाकी रहा 3, 6 3 9, 9 7 16, 16 6 22, 7 29, 6 36, 36 4 36 4 40 3 43, 433, 433.37 जो है टोटल कितना है 100% है। ठीक है, टोटल कितना बोल रहा है तो 100% कुल अंशदान। ठीक है, अब बोल रहा है कि राकेश का अंशदान, तो राकेश कितना है 75, तो 75 बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए 100 बटे ये हो जाएगा 433.37 गुना 75, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर 100 चल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया 75 और 40 ये हो गया, भागा कितना करना है 433.37 आइए ना, ये हो गया कितना बार खाएगा देखिए तो 2 बार में नहीं खाएगा, 1 बार में खाएगा कितना 33 3 7 ये हो गया 3 6 6 6 1 हो गया 11। ठीक है, अब 0 खिलाइए कितना बार खाएगा देखिए 2 बार में 3 बार में तो नहीं खाएगा, 2 बार में खाएगा 2 बार में खाएगा 2 4 5 अंक है 6 अंक मतलब लगभग ज्यादा बार में खाएगा। तो देखिए 43 है, ये है कितना बार खाएगा 7 बार में खिलाएगा देखिए 7 49 कितना 9 बाकी रहा 4। ठीक है, 7 21 4 25 5 बाकी रहा 2, 7 21 2 3 बाकी रहा 2, 7 21 2 3 बाकी रहा 2, 6 5 7 28 2 30 3 3 6 अंक 30,000 बता रहा है। ठीक है, 7 बार नहीं खा रहा है, तो 7 बार में नहीं खा रहा है तो सोचिए क्या हो सकता है 2 बार में खाना चाहिए, 3 बार में खाएगा 3 बार में लगभग, लेकिन इसका ऑप्शन तो 6 से नीचे दे ही नहीं रहा है, तो 6 बार में तो ये 30,000 हो जाता है, 2 4 6 अंक है, ये 30,000 है, तो लगभग लगता है इस सब में तो देखिए सही की है ना 7 5 3 8 3 बाकी रहा 1 बाकी रहा 1 7 1 8 8 और 9 9 और 8 17 17 3 20 24 24 28 28 5 33 33 के 3 बाकी रहा 3 6 3 9 9 और 7 16 16 6 22 22 और 7 29 29 और 6 36 36 36 40 43। ठीक है ना, हो गया 100% है तो 75% होना चाहिए, 75 बताना बोल रहा है, इसका पॉइंट हो रहा है ऊपर 0 गया 75,000। ठीक तो है, यहाँ देखिए 3 खिलाए, यहाँ 6 फिर यहाँ बचे 6 यहाँ बच गया 4 4 में 3 गया 1 वही तो हमको लगा यहाँ 3 ना बचेगा 3 बचेगा 3100 खा रहा है, यहाँ 30 तो लगभग 7 हो जाएगा, वही तो हमको भी लगा 700 हो जाएगा, तो ये लगभग 17 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन अब देखना 17.95 17.30 है तो क्या होगा, तो हम खिलाना होगा, हमको देखना होगा आगे चल के, एक ऑप्शन करने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कितना हो गया 1 हो गया, इधर हो गया 12 12 में 7 इधर 5 2 3 3 1 13,000.0 13 होगा, मतलब ये लगभग 3 बार में खाएगा, ये ऑप्शन ये हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक को जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, बड़े आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और छोटे आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है त्रिज्या से, तो पिघला कर 2 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है। तो गणना करें कि कितने गोले हैं। याद रखिए, एक आकृति से दूसरी आकृति अगर बनाया जाए कोई भी वस्तु का, चाहे गोला को शंकु में बदला जाए, शंकु को गोला में बदला जाए, कुछ भी किया जाए, समझ जाइए दोनों का आयतन को बराबर करना है। तो शंकु का छिन्नक है, शंकु का छिन्नक का आयतन होता है π/3 r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 ये होता है। ठीक है, छिन्नक का आयतन, तो एक π/3 कर दीजिए। r1 क्या है, त्रिज्या क्या है, देखिए पहला त्रिज्या है 25 फिर 20, तो 25 का स्क्वायर कीजिए तो 625 होगा, फिर 20 का स्क्वायर कीजिए कितना 400 होगा, अब r1 एंड r2 दोनों गुना कीजिए 25 दूनी 50 मतलब 500 होगा, कितना हो गया 600 और 500 1100
600, 500, 1100, 4, 1500, 1525 इंटू π/3, ये आ गया, ये हो गया। अब गोला का आयतन बोल रहा है, गोला का आयतन करना होगा बराबर, गोला का आयतन 4/3 πr3, तो 4/3 कर दिए, पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान क्या है, 2, व्यास बोल रहा है, तो व्यास 2 है तो इसको 3 निकालने के लिए 1 हो जाएगा, काट के 1 हो जाएगा, 1 का क्यों कीजिए तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 लिखिए, बराबर 525 π/3, ये हो गया। अब देख रहे हैं पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, अब ये होगा। अब देखिए खा कितना बार खाएगा, करना करे लगभग गोला आएगा, लगभग में आएगा। देखिए इसको खिलाइए, 1525/4 कितना बार खाएगा, देखिए 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 हो गया, 4 तिया 12, अरे एच कहाँ गया, इसका एच भी तो होता है, एच तो देवे ना किए, इसमें एच भी है, वही तो हमको लगा एच क्या है, 18 है, 18 क्योंकि चिन्ह गोला जो शंकु का आयतन होता है ऐसे भी होता है, पाई स्क्वायर एच, सब में एच आता है, इसमें एच इतना भूल गए तो कोई बात ना, इसका एच को यहाँ से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, इसका 4 बचा है इधर, इधर क्या 1525 है, और इधर एच भी है, एच मतलब 18, तो 18 हो गया। अब गुना 18 से भी करना है, ठीक है, इसको 2 से काटिए, इसको 9 से काटिए, अब 2 से खिलाइए, इसको 2 से खिलाइए, 7 दूनी 14, 1 2 हो गया, कितना 12 हो गया, 6 दूनी 12, 1 बजे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब 0.5 ये हो जाएगा, गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 5 45 5 बाकी रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22 2 बाकी रहा 2, 9 6 54 2 56 6 बाकी रहा 5, 9 7 63 5 68, ये हो गया। और यहाँ पॉइंट है, मतलब 68 62, तो यह 68 62 ये हो ऑप्शन। 0.5 का क्या मतलब होता है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए तालिका में डाटा दिया हुआ है, तालिका में 4 वर्षों में 4 गांवों की जनसंख्या को प्रस्तुत किया है। 4 गांवों का जनसंख्या है, वर्ष है 18, 19, 20, 21 वर्ष है, ठीक है, ठीक है। तो बोला गांव एक की वर्ष 2018 की जनसंख्या की तुलना में 2021 की जनसंख्या में कितने % वृद्धि हुई है। ए का जो ए में 2018 से 21 में कितना वृद्धि हुई है, 21 में, ठीक है। देखिए 12,381 है, वृद्धि कितना हो गया 13,256, तो कितना ज्यादा बढ़ा है, देखिए तो 1 5 हो गया, इधर हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 1 मतलब 11, 11 में से 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0 कट गया, मतलब ये 875 वृद्धि हुआ। तो वृद्धि बोला प्रतिशत निकालने, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है 12,000 से, 12,381 से वृद्धि हुआ, तो गुना कीजिए, काटिए, आप देखिए तो 875 ये 0 हो गया, गुना 12,381, क्या बात है 72, 72 84, 7 में खाएगा, देखिए तो 12,381 72 84 7 में निकलेंगे, 7 7 8 से 56 6 में 5, 7 21 5 26 6 में 2 बाकी रहा 2, 14 7 2 14 2 16 6 बाकी रहा 1, 8 7 1 8, 8600, ये 8700 है। तो लगभग इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 7 के लगभग में कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन ये हुआ। क्यों करना था माथा पच्ची, अब देख रहे हैं कि लगभग खा रहा है, ये 86,000 है, ये 87,000 है, लगभग में अगर रहता ना कि 7 पॉइंट कुछ करके तो हम देख लेते, लेकिन अब 7 पॉइंट से 8 पॉइंट करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 12 96 हो जाएगा, तो उससे 1 लाख के लगभग हो जाएगा। तो घुसेगा तो उतना सोचना क्या है, हमको ऑप्शन नहीं देख लेना है, ये हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, ठीक है, वह 5 मीटर 25 सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा प्रारंभ करता है, जबकि पुलिस 7 मीटर 25 सेकंड की चाल से पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की दूरी क्या है। एक बात जान लीजिए, जब चाल ऐसे कोई इंसान भाग रहा है ऐसे, तो जो चाल होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है, मतलब घट जाता है। जब चाल ऐसे रहे ना, कोई भाग रहा है ऐसे और ऐसे, एक इधर से ऐसे ऐसे भाग रहा है, 2 इंसान रहे तो ऐसे ऐसे भाग रहा है, तब जुड़ जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है तो घट जाएगा। तो एक 7 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, 2 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल, ये चाल है, ठीक है।
अब क्या बोला है, तय की दूरी क्या है, दूरी बराबर होता है, दूरी होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समय आपका क्या है, समय तो दिया हुआ नहीं है, तो समय बराबर निकालना होगा पहले। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 150, चाल क्या है 2 मीटर, 2 मतलब मीटर प्रति सेकेंड, कटे ना होगा 75। 75 क्या है, ये जाके मीटर प्रति सेकेंड मतलब 75 सेकेंड है, ठीक है, 75 सेकेंड है समय, ठीक है। अब बोल रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय चोर द्वारा तय की दूरी, तो पुलिसकर्मी पकड़ा है तो पुलिसकर्मी का चाल देखना होगा, इसका चाल क्या है 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी निकलना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल क्या है 7 है, समय आपका क्या है 75, गुना कीजिए 7 5 5 बखेरा 3 49 3 52 525 मीटर। गलत हो गया क्या, 7 5 35 7 5 35 के 5 बाकी रहा 3 7 49 3 52 525 मीटर। पचहत्तर गुना 7, 7 5 35 के 5 बाकी रहा 3, ठीक है, तो है 525। लेकिन अब देखिए तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो किए हैं, चाल आया एक दिशा में भाग रहा है तो घटेगा, ठीक है। समय बाद दूरी बटे चाल, दूरी दे रही है बटे चाल आ गया, 75 सेकंड आ गया। तो अब बोला चोर द्वारा पकड़े जाने के लिए, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के समय वह तक चोर द्वारा की दूरी, तो दूरी होता है 4 गुना समय। तो चाल क्या है, पुलिस का देखना होगा, क्यों पुलिस पकड़ रहा है, साथ दिया हुआ है, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा, अरे चोर द्वारा तय की दूरी बोल रहा है, हम पुलिसकर्मी द्वारा खोल रहे हैं, तो चोर द्वारा तय की दूरी ना, तो चोर का दूरी कितना दूरी तय किया ना देखेगा, तो चोर का चाल ना देखेगा, तो चोर इतना 5 मीटर से दौड़ रहा है, तो 5 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 375 मीटर। तो 375 मीटर है कहीं आंसर, तो ये हो जाएगा। हल्का मिस्टेक होता है, क्वेश्चन टोन बदल जाता है। चोर द्वारा तय की दूरी, चोर द्वारा बोल रहा है, ठीक है, चोर द्वारा निकाल दिए, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब जो त्रिभुज दिया हुआ है। लघुत्तर ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा 24 सेंटीमीटर है, वृत्तर पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा। देखिए जब दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ रहे ना, ऐसे दिया हुआ रहे एक त्रिभुज या दो त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, दूसरा क्या है पी क्यू आर मान लीजिए। अब क्या बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है 64 है, इसका 64 है, इसका कितना है 144 है। याद रखिए जब दो त्रिभुज दिया हो रहा है, एक दूसरे का क्षेत्रफल दिया हो तो दोनों भुजा एक दूसरे के अनुपातिक होती है, मतलब इसका भुजा जो होगा उसकी अनुपात ये भुजा होगा, ये भुजा जो होगा उसका अनुपात ये भुजा होगा, और ये भुजा जो होगा उसका अनुपात ये भुजा होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 24 है, मान लेते कोई भी बड़ा भुजा होगा तो कोई भी बड़ा होगा तो 24 मान लेते। जब भी 24 होगा तो इसका वृत्तर भुजा क्या होगा, ये होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये होगा। तो इसका निकालने के लिए क्या करना पता है, पहले होता पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर जो त्रिभुज दिया उसी का भुजा, कोई भी एक भुजा जो भुजा माने तो ए बी, जो भुजा उसका स्क्वायर, ठीक है, बटे इसका जो दूसरा त्रिभुज है उसका कोई भी एक भुजा, लेकिन इसका ई भुजा लेते इसका भी ई भुजा लेंगे, पी बटे क्यू, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है 64 है, इसका कितना है 144 है, इसका स्क्वायर करना है तो ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर उठ के इधर चलाएगा, मतलब इसके रूट में चल जाएगा, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 64 बटे 144, 64 का रूट हटेगा तो 8 होगा, ये 144 का रूट हटेगा तो 12 आएगा। तो ए बी बराबर ये आ गया, तो बोल रहा है कि उसका भुजा निकालिए, ठीक है, भुजा निकालने बोल रहा है। तो एक और बताइए, ए अब आया क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या 8 बटे 12 हो जाएगा, ठीक है।
ए बी का मान क्या है 24 है, तो 24 लिख दीजिए। पी क्यू को पी क्यू रहने दीजिए। 8 है 24, 8 है 12, 8 या 24 तीनों कट गया, तो 12 या 36, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। बोले थे इसका अनुपात क्या होता है, तो ये पी क्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बड़ी जब ये बड़ी भुजा है इसके अनुपात ये बड़ी भुजा हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हलवा सवाल है। 1801 गुना 1801 का मान निकाले, तो क्या करना होगा, इसको 1801 को क्या लिखे पता है, 1800 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों एक है तो इसका स्क्वायर कर 1801 हो गया, 1801 का स्क्वायर, इसको ए प्लस बी पे होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो उसका ए प्लस बी पे होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, और 2 जीरो के स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बोला बी स्क्वायर मतलब 1 होता है, जोड़ दीजिए, सबको जोड़ना है, प्लस 2ab बोला है, तो 18 गुना 1 18 हो जाएगा, और 2 गुना 2 बोला है, तो 2ab 18 36 हो जाएगा। 36 तो हो जाएगा, लेकिन 2 जीरो भी तो रहेगा, तो 2 जीरो कर दीजिए और 36 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 0 6 3 4 32 32 43 601 32 43 601, तो ये हो गया। काल गुना उना करेंगे, देखिए कितना आसान तरीका से बना। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया हुआ है, स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तो बोला इसका मान निकालें। ठीक है, इसको ए क्या कीजिए, क्या है ए माइनस बी पे होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसके बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है, ये हो गया। अभी दोनों देखिए, ये दोनों दो है, ये 2 है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये सी भी 2 है, यहाँ देखिए 2 है तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, ए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लीजिए ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, बात तो बराबर हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी 2 ले लिए, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या है 38 है, तो 38 लिख दीजिए। अरे ए बी सी अब लिखना है, तो ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी और ये निकालना, इसका मान निकालने के लिए आपको एक काम कीजिए, ये इतना दूर लीजिए, अब इधर आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, दोनों को इधर स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर स्क्वायर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी, ये होता है सूत्र। ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना 38 है, बराबर 2ab बी सी प्लस सी ए बराबर 100, ये 38 से उधर चल जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 38 है तो 62 हो जाएगा, 62 8 70, हाँ 62 हो जाएगा, ये 2 से काटिए था 31 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी बी सी और सी ए बराबर कितना होगा 31 होगा, तो इसका बराबर 31 लिख दीजिए, तो 2 हो गया, इधर में घटाया कितना होगा 7 हो गया, तो 7 2 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 1224 है। ठीक है, और उनका HCF 68 है, तो बोला संख्याओं के कुल कितने युग्म उपयुक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। तो HCF कितना 68 है, तो युग्म क्या होगा 68A और 68B, ये होगा। बोला योगफल बोला तो 68A प्लस 68B का योगफल क्या है 1224 हो गया। 68 कॉमन ले लीजिए, A प्लस बी हो जाएगा बराबर 1224। कितना बार में खाएगा देखिए, तो कितना बार खाएगा ये, तो 68 गुना 5 6 बार 6 68 है ना, तो 770, तो 742। आप एक काम कीजिए 6 बार में खिलाइए, 6 बार में, अगर मैं एक काम कीजिए 124 है, तो एक बार में 68 खिलाइए, कितना बचेगा 4 बच जाएगा, या कितना बचेगा 5 54 हो जाएगा, ये खिलाइए कितना हो जाएगा 544। तो 68
8 से खिलाइए, 18 64 4 माँ केला 6, 8 से 56 है 6, 8 से 56, 848, 848 है 6, 54, ये खा जाएगा, 8 बार में खा जाएगा। तो ये काटिए, कितना उन्होंने खाया, पहले 1 बार में खाया, फिर 8 बार में खाया, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो युग्म क्या होगा, 1 होगा और 17 होगा, 2 होगा और 9 होगा, 3 होगा और 6 होगा। फिर अब तो कुछ बचा नहीं, लेकिन वैसे युग्म लिया था जिसका एलसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो इसका 1 होगा, एक युग्म, इसका एलसीएफ निकालिएगा तो इसका भी 1 होगा, इसका तो 2 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो कितना, इसका युग्म कितना बचा है, 2 युग्म है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि युग्म उससे संख्या लिया जाता है जिसका एचसीएफ 1 हो। इसका एचसीएफ मतलब मात्रम 1 हो, तो इसका मात्रम 1 होगा, इसका मात्रम 1 होगा, इसका तो 3 दूनी 6, 2 आने होगा, तो मतलब मात्रम इसका 3 हो जाएगा। ये नहीं होगा, तो इसका युग्म क्या होगा, 2 होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी और ए बी और बी मिलकर इसे काम को कितना दिन में कर सकते हैं, इतना दिन में कर सकते हैं। मतलब 2 पूर्णांक 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए ए और दिया हुआ है इतना, ए भी इतना दिया हुआ है, तो करना क्या है, एक को काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 बटे 10 करेगा। ए प्लस बी को काम को कितना दिन में कर रहा है, 2 2 4 1 5, 5 बटे 2 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 बटे 5 दिन में 5 दफा करेगा। तो बोला है कि बी का मान निकाल, तो ए बी में अगर हम ए घटा देंगे तो बी तो निकल जाएगा, 10 लोग तो 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4, 10 का 1, 3 बटे 10। इसका मतलब अगर उल्टा करेंगे तो 10 बटे 3 हो जाएगा, जिसका तो कितना दिन में पूरा करेगा, 10 बटे 3 दिन में काम पूरा कर लेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची, ठीक है। अमन जो है अनुज को बेचा 10% की हानि पर, अनुज ने वह कार पर जब मतलब 5,84,400 में 12% की हानि पर बेचा, तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है। एक बता, इतना रुपया में खरीद बेचा है, ठीक है, लेकिन 12% की हानि, 12% का हानि क्या मतलब हो गया, 88% का मूल्य लिया, तो 88% बराबर इसका मूल्य कितना है, 55,44,00, ठीक है। तो 100% बराबर कितना मूल्य होगा, मतलब उसका ओरिजिनल मूल्य क्या होगा, तो ये निकाल दीजिए, 88 गुना 100, 11 8 88, 11 25 55, 5 हो गया, डबल अंक उतार नहीं सकते हैं, तो 11 चौक 44, इतना हो गया, ये हो गया। अब खिलाइए, अपना वो रखेगा 8 बार खाएगा, तो 8 चौक 48, 6 बार में 2 24 अंक आ जाएगा, 8 चौक 48 हो गया, 2 बच गया, 24 हो गया, तो 8 3 24, 63 हो गया, डबल 0, तो मतलब 6,30,000 में इसका ओरिजिनल कीमत हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो 10, तो अनुज के लिए कार कितना पड़ा, 6,30,000, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनुज ने वो काम को, कार को, अमन ने अनुज को जो दिया था 10% की हानि पर दिया था, मतलब ये जो मूल्य है वो भी 10% की हानि पर है। तो 10% की हानि मतलब क्या हो गया, 90%, तो 90% बराबर ये मूल्य हो गया 63,000 बोल रहे हैं, 6,30,000 है, ठीक है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो अमन के लिए मूल्य निकल जाएगा 100% बराबर, तो 63,40 बटे 90 गुना 100, 1 0 कर गया थे, 9 7 63 7 हो जाएगा, ये 3 0 बच गया, ये 2 0 5 0, 1 0 5 0 कर दीजिए, तो इसका आंसर 5 0 होगा, 5 0 है, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, 3 राज्यों के गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत और लड़कों लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है, ठीक है। और 3 राज्य है, वो गरीबी रेखा, राज्य में जो गरीबी रेखा का नीचे प्रतिशत वो बताया है, और गरीबी रेखा में कितना लड़का और लड़के ही बता रहा है, ठीक है। तो बोला कि राज्य बी की कुल जनसंख्या 3,000 है, तो बी का जो जनसंख्या वो 3,000 है। राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों की संख्या बता दें। पहले बी का जनसंख्या क्या है, 3,000 है, तो 3,000 हो गया, लेकिन 3,000 में 60% ही है गरीबी रेखा के नीचे, तो इसका 60% निकाल दीजिए, तो कितना हो गया, छोटी 1800 लोग है गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन बोल रहा है कि बी में गरीबी रेखा नीचे की लड़कियों की संख्या, तो बोला देख लीजिए गरीबी रेखा का अनुपात है, बोला गरीबी रेखा नीचे है,
लड़का और लड़की, ये लड़का है लड़की, लड़का है लड़की, तो बी देखना है तो क्या बोला है लड़की की संख्या, लड़की की संख्या क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। और टोटल कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा, तो काटिए 6 3 18 3 हो जाएगा, तो 4 3 12, तो मतलब कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा लड़की करीबी रेखा की जनसंख्या 1200 का आंसर 1200 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कितनी जनसंख्या 156 से विभाज्य, 156 से विभाज्य, तो देख रहे हैं कि 56 से विभाज्य है, तो देख लीजिए 156 दूनी 312, ये तो विभाज्य है, ये कट रहा है। 56 को 156 है ना, तो 3 बार में 6 3 18, 6 चौके 24 56, 5 बार में तो खाएगा नहीं, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसको कितना बार में खाएगा, अगर 6 बार में खिलाते हैं तो 6 बार में 2 बार में 6 आता है, 3 बार में देखिए 156 है, तो इधर देखिए 156 है, अगर हम 2 बार में खिलाते हैं तो 300, 3 बार में खिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बार कितना हो जाएगा 18, छोटी 18 और इधर 16 468। ठीक है, ये हो जाएगा। 4 बार में सबको लिख लीजिए, देख लेंगे। 2 20 2 22 4 2 6, ये हो जाएगा। 5 बार में 30 में 3, 28 में 2, 5 2 7, 5 बार में 6 बार में 36 में 3, 56 30 3 33 में 3, 3 9, 9 बार में 6 बार में 7 बार में देख लेते हैं। 156 गुना 7, 7 चौक 42 के 2, 42 के 4, 35 है 4 39 9 में 3, 7 3 10 बार में 10 हो गया। देख लीजिए 8 बार में 8 44 को में कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, क्या कीजिएगा 8 44 के 8 बाकी रहा 4, बाकी रहा 4, 8 45 44 बाकी रहा 4, 8 4 12 1200 हो गया। तो बोल रहा है कि 56 से विभाज्य कितना है। ठीक है, तो गौर कीजिए, तो देखिए 936 से विभाज्य ये है। ठीक है, फिर जाकर 1400 है, देख लीजिए 2 को धो रहा है, अब 1400 देखना होगा 1400 है कि नहीं है। 7 6 कितना बार में खाया 8 बार में खाया, तो 9 बार में खाएगा तो 9 6 के 54 हो जाएगा, नहीं नहीं खाएगा। 10 बार में तो नहीं होगा, 11 बार में तो 11 का 66, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कटेगा। 12 बार में तो 56 गुना 12 तो 6 दूनी 12 2 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 13 बार में 156 गुना 13 छोटी 18 हो जाएगी, ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, 14 बार में 24 ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा। मतलब 1 2 एक संख्या, इसका आंसर 2 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा है। ठीक है, तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, अर्ध गोलाकार त्रिज्या है, अर्ध गोलाकार कटोरा है, त्रिज्या मुंह से निकल गया, अर्ध गोलाकार कटोरा है, तो अर्ध गोलाकार का आयतन बोला था, आयतन क्या है 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 हो गया। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या दिया, त्रिज्या कितना बता रहे 21, तो 21 गुना 21 गुना 21 सत्य 21 एक जाएगा, तो 21 गुना 21 441 होता, ये हो गया। अरे 22 दूनी 44 गुना कीजिए 4 16 16 1 16 17, फिर क्या होगा 4 16 16 1 16 17, ये हो गया। 4 10 14 16 1 7 8 1 9 194 0 4, ये हो गया आंसर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कमेंट का जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत करके बना रहे हैं। ठीक है, कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। क्या बोला है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 2 स्पर्श रेखा एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। देखिए एक वृत्त दिया है, 2 स्पर्श रेखा बोला है, एक 2 स्पर्श रेखा, एक ऐसे हो जाएगा, एक स्पर्श हो जाएगा। बोला ये जो है 60 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये मतलब ये त्रिज्या होता है, ये इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 60 डिग्री पर झुका है, ये 60 डिग्री बोल रहा था, ये 30 होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों जब बाहर से स्पर्श देखा जाता है, ये दोनों कोण बराबर होता है, एकदम फिक्स है, बराबर ही होता है हर कोण में। ठीक है, तो ये 60 बता रहा है, ये बोला है 60 है, तो ये टोटल 60 है, तो हमने 30 में बांध दिए। ठीक है, अब बोला त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, जब त्रिज्या स्पर्श रेखा से जुड़ती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है। क्या बोलती है, त्रिज्या जब स्पर्श रेखा से जुड़ती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ठीक है, तो एक बात मान लीजिए, एक त्रिभुज बनता है, देख रहे एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का 90 डिग्री बोला जाए, समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का 90 डिग्री कोण, इसको इतने खाली है छोड़ देंगे, लेकिन देख इसमें बैठा हुआ है, मतलब ये आधार 3 है। ठीक है, ये आधार नहीं है, कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो मतलब ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है,
क्योंकि कोण के सामने एक वजह लंब होता है, ठीक है, लंब मतलब पी। ये 3 है। अब आपको दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। अब निकालने क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये निकालने बोल रहा है, मतलब कर्ण नहीं निकालने बोला, आधार निकालने बोला है। कर्ण ये है, ठीक है, आधार निकालने बोला है। तो 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री होता है ए बी बट्टे बी सी, इसको ए बी सी मान ली तो, ठीक है। 10-30 डिग्री माना तो 1/√3। ए बी क्या है, 3 है, बी सी क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ये बी सी का स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्पर्श रेखा लंबाई 3√3 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए कैसे बनाए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, चार्ट में 7 गांव की जनसंख्या को दर्शाया गया। 7 गांव है, एबीसी से लेके एफ तक, जी तक, ठीक है, गांव दर्शाया गया है। तो बोला यदि सभी गांव की कुल जनसंख्या 60,000 है, ठीक है, तो गांव में डी और ई की जनसंख्या के बीच का अंतर क्या है। डी और ई, डी का कहाँ है, डी कहाँ है, डी 17% है, और ई क्या है, डी और ई बोल रहा है, डी और ई 18% है। ई क्या है, 18%, डी 17%, 17 और 18, 1% का अंतर बता रहा है। तो एक बार फिक्स देख लीजिए कि इसका 60,000 का 1% बोल रहा है, ठीक है, तो 1% निकाल लीजिए, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 बच जाएगा, तो आंसर 600 हो जाएगा। आराम है। अंतर बोला था, अंतर 1% निकाले तो इसका 60,000 का 1% कितना होता है, 600 होता है, इसके अंदर 600 हो जाएगा, बीच अंतर बता रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, बोला है कि राज्य है ये सब, ये उत्पादन है, ठीक है। बोला है राज्य पी अकेले देश में कुल गेहूं उत्पादन में से कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है। बोला पी जो है कितना % गेहूं का उत्पादन करता है अकेले। तो पी का पहले देखना होगा कि जो गेहूं कितना उत्पादन होता है, टोटल देश में कितना उत्पादन होता है, देश में बोल रहा है। तो जो 6 3 9, 6 और 3 9, 9 2 11, 18, 18 2 20, 5 25, 25 25 25, 25 8 33, 33 8 41, 41 एक बाकी रहा 4, 4 3 7 1 8, 8 2 10, 3 13, 13 4 13 4 17, 17 4 21, 21 9 21 9 30, 1 31, 31 के एक बाकी रहा 3, 3 1 4, 411 केजी मान लेते हैं उत्पादन करता है गेहूं उत्पादन पूरा देश मिलके। लेकिन बोला पी अकेले कितना उत्पादन करता है, तो पी अकेले 113 कर रहा है। तो बोला कितना प्रतिशत है, जो इसका ये कितना प्रतिशत है, तो बोला कि 411 कितना, 411 का कितना x प्रतिशत कितना रुपया होना चाहिए, कितना है 113। देख लीजिए, इसको इससे गुना हो जाएगा, 11,300 हो जाएगा, भागा 441 हो जाएगा। खिलाइए कितना आता है, 4 1200 हो जाएगा, नहीं 2 बार खिलाइए, कितना हुआ 822, कितना हो गया, 1 हो गया, यह कितना हो गया 9 बच गया। अरे 11,300 है, यहाँ 822 है, 8 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ बचेगा 3, 308 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना होना खाएगा, 7 चौक 28, 7 में खिलाइए, 8 चौक 32 में खाए, 7 में, तो लगभग 27% आएगा। 27% के लगभग में है, तो उतना क्यों गुना भाग करना है, तो लगभग मान लीजिए 27% है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, 2 ट्रेनें 7 AM पर दिल्ली और पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। यदि वे दोनों एक दूसरे से 3 PM क्रॉस करती है, 3 PM क्रॉस करती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। आपको हम एक बार थोड़ा इसी सेशन में बताए थे, इसी मतलब टाइप 2 में बताए थे कि चाल अगर हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो चाल घट जाता है। अगर ऐसे रखते हैं चाल, ऐसे मतलब एक दूसरे की ओर, तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। ये बोले थे। अब देख रहे हैं कि एक दूसरे की ओर बता रहा, तो चाल जो जुड़ेगा, तो जोड़िए 85 और 67 कितना है, 7 5 12, 814 15, 152 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना होगा पहले। समय क्या, इतना दिया हुआ है, इतना अवधि निकलती है। और आप गौर कीजिएगा, दूरी बोला था, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये होता है दूरी बराबर, आपको चाल पता है 152 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। समय बोला है कि 7 बजे निकलता है, ठीक है, और शाम में
3 साढ़े 3 बजे क्रॉस करते एक दूसरे से, तो कितना घंटा हो गया? 7 और 5 12, 3 7 5 12, 5 घंटा, 5 3 8 घंटा, 8.5 घंटा, 8.1/2 घंटा। तो 152 गुना 16 17/2 खिलाइए, कितना होगा खाएगा? 7 दूनी 14, 76 वाला, 76 गुना 17 कितना होगा? 76 गुना 17, 42 2 4, 7 4 4 53, 6 7 2 9 7 5 12, 1292। तो इसका आंसर 1292 होगा। अगर है 1292 तो ये आंसर 1292 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। 2 22/7, r का मान क्या है? 42 व्यास है तो उसका आधा त्रिज्या क्या होगा? 21 होगा, तो 21 गुना 21 होगा। फिर इधर निकाल लीजिए 3 22/7, 21 गुना 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 3 हो जाएगा, 21 3 63, 22 दूनी 44, ये हो गया। इधर कटिए, ये 3 बार में कितना बार खाएगा? 3 बार में 21 3 63, 22 3 66 गुना देखिए, छोटे 18 का मकीरा 1, छोटे मकीरा 1, 36 37, छोटी 18 मकीरा 1, छोटे 37, 8 7 15 11 4158, चौथे बाकी 1 24 25, चौथे बाकी 1 24 25, 2 7 7 2722, 2772, 2772 और 4525, तो ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है ना वीडियो को टोटल 50 क्वेश्चन तक बना चुके थे, लेकिन कुछ काटना पड़ा। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, करना पड़ा पूरा। जो भी क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा 30-32 क्वेश्चन मिलेगा, जो भी बचा हुआ रहेगा आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर देगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बाकी सब क्वेश्चन प्रीवियस का जो भी कर जीडी सीजी सीएचएसएल सबका हम प्रैक्टिस कराएं, जाके देखिए, आराम से देखिए। सबका आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।